फ्रेंड्स, आज हम लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यही भारत का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जो अभी कोलकाता में भाषा भवन में संचालित हो रहा है। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना सितंबर 1948 को हुआ था और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पुराना नाम जो है वो इम्पीरियल लाइब्रेरी था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय जो है वो भाषा भवन कोलकाता में स्थित है और नेशनल लाइब्रेरी का जो स्थापना का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 62 में है और संविधान की अनुसूची यानी शेड्यूल 7 में इसका प्रावधान किया गया है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जो प्रथम लाइब्रेरियन थे वो बी.एस. केशवन थे। बी.एस. केशवन को भारतीय ग्रंथ सूची यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का फादर यानी जनक कहते हैं। अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लीजिए कि 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था और 1891 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता के कई सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर इम्पीरियल लाइब्रेरी बना दिया था। फिर 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी तथा इम्पीरियल लाइब्रेरी को एक साथ मर्ज करके मिला करके इम्पीरियल लाइब्रेरी यानी इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी भी बोलते हैं को बना दिया गया था और इस इम्पीरियल लाइब्रेरी को 30 जनवरी 1903 को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। इम्पीरियल जो लाइब्रेरी का जो प्रथम लाइब्रेरियन जो थे वो जॉन मैकफार्लेन थे। जॉन मैकफार्लेन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम से संबंध रखते हैं, लेकिन इम्पीरियल लाइब्रेरी का जो प्रथम इंडियन लाइब्रेरियन यानी भारतीय लाइब्रेरियन जो थे वो हरिनाथ डे थे, जो 1906 में बने थे। हरिनाथ डे के बाद जे.ए. चैपमैन दोस्तों एक मुजफ्फरपुर में जे.ए. चैपमैन के नाम से एक कॉलेज भी है, वो हम जानते हैं, बता दिए याद आया है तो जे.ए. चैपमैन बने। फिर जे.ए. चैपमैन के बाद के.एम. असदुल्ला इसके लाइब्रेरियन बनते हैं 1935 ईस्वी में और ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद ने 1935 में के.एम. असदुल्ला को खान बहादुर की उपाधि दिया था और के.एम. असदुल्ला जो थे वो इंडिया में पहली बार लाइब्रेरी ट्रेनिंग की शुरुआत 1935 से 1945 तक 10 वर्षों तक किए थे। 6 महीना की एक कोर्स चलाते थे लाइब्रेरी ट्रेनिंग का। कुल इन्होंने 20 प्रशिक्षण कोर्स चलाया था 1935 से 1945 तक। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अभी भारतीय जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। इसे आम जनता के लिए 1953 ईस्वी में खोल दिया गया था। इम्पीरियल लाइब्रेरी की जो है शुरुआत में मैटकॉफ भवन कोलकाता से ये चलता था। उसके बाद ये लाइब्रेरी जो है यानी इम्पीरियल लाइब्रेरी बेल्डेवियर भवन में ट्रांसफ़र हो गया था, इसका मुख्यालय भवन। नेशनल लाइब्रेरी जो है ये किसी भी देश में सिर्फ एक ही होता है, अनेक नहीं होता है और ये पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है। जनरली बच्चे समझते हैं कि लाइब्रेरी का 4 टाइप होता है, एक एकेडमिक लाइब्रेरी और एक स्पेशल लाइब्रेरी और एक पब्लिक लाइब्रेरी, और एक लोग समझता है कि नेशनल लाइब्रेरी भी अलग टाइप है। नहीं, नेशनल लाइब्रेरी जो होता है किसी भी देश का वो पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत ही आता है। जिस तरह आप एकेडमिक लाइब्रेरी देखिएगा तो वो 3 टाइप का है, स्कूल का लाइब्रेरी है, कॉलेज का लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है। ये शैक्षणिक पुस्तकालय यानी एकेडमिक लाइब्रेरी का 3 टाइप है। उसी तरह पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय जो है उसका भी अलग अलग टाइप है। तो उसी का ये भाग है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये अलग से कोई लाइब्रेरी नहीं होता है। और देखिए, नेशनल लाइब्रेरी जो है ये किसी भी देश में सिर्फ एक ही होता है। भले अदर लाइब्रेरीज को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया जाता है, जैसे भारत में जो है नेशनल लाइब्रेरी सिर्फ एक है, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा जो है कोई लाइब्रेरीज को मिला हुआ है, जैसे KBOPL है यानी खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी जो है इसको भारत सरकार नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दी हुई है। नेशनल लाइब्रेरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया है।
समझे ना। तो नेशनल लाइब्रेरी किसी भी देश में सिर्फ एक ही होता है, और नेशनल लाइब्रेरी का काम क्या है कि अपने देश के भावी पीढ़ी यानी जो पीढ़ी अभी भविष्य में पैदा होने वाली है या आने वाली है, उसके लिए ज्ञान को संग्रह करना, उसका संरक्षण करना, ताकि जो भावी पीढ़ी बाद में आए वह देश के ज्ञान नॉलेज को जान सके, देश के विकास को समझ सके, देश के महत्व को समझ सके। इसका काम जो है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ही काम है। हर एक देश का जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका यही काम है। दोस्तों, अगर आपको जो नोट्स चाहिए बिलिस एग्ज़ाम का, चाहे बिहार लाइब्रेरियन चाहिए हमारे इसका, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं।